बैठना है। अब वो लाउड स्पीकर मेरे को लगा दें। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप लोग इस महाकुंभ का पूरा लाभ उठाएं। संतों का दर्शन, तन मन धन का सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। तन का दुरुपयोग नहीं, धन का भी दुरुपयोग नहीं, मन का भी दुरुपयोग नहीं। व्यर्थ के काम तन का दुरुपयोग है, गलत कामों में धन लगाना धन का दुरुपयोग है, और बुरा सोचना चाहना ये मन का दुरुपयोग है। तो तन को अच्छे काम में, मन को अच्छे काम में और धन को अच्छे काम में लगाएं। हमने देखा है देश भर में अनेक जगहों रामकृष्ण मिशन अस्पताल चलाता है। संसार के भले में अपना शरीर मन लगाते हैं संत होकर। तो जो लोग अपने तन मन धन का सदुपयोग करते हैं वो सब वैसे भी कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो कुछ ध्यान की बातें बताएंगे, कुछ प्रयोग भी कराएंगे। नींद क्या है, स्वप्न क्या है, और जगत को कब तक स्वप्न है, और जगत में हम जाग गए इसकी क्या पहचान है। तो स्वप्न में एक आप होते हैं, एक आप अकेले आप सारी दुनिया देखते हो, और सिर्फ संसार ही नहीं देखते, अपनी ही तरह के दूसरे मनुष्य देखते हो, अपनी ही तरह दूसरे पशु पक्षी देखते हो। जैसे आप हैं मनुष्य, स्वप्न में औरों को भी देखते हो, पर वहाँ कोई होता नहीं। और वहाँ देखने वाला भी एक होता है, एक आप ही देखने वाले होते हो, पर स्वप्न का कुत्ता भी जीवित और देख रहा है तुमको। स्वप्न का सांप, स्वप्न का शेर, स्वप्न के मित्र, स्वप्न के शत्रु, वो भी चेतन लगते हैं और तुम्हें देखते हैं, जबकि वहाँ देखने वाला एक है। ये पता कब चलता है कि और कोई नहीं था, तुम अकेले थे जागने पर। ऐसे ही जब तक जगत में अनेक चेतन हैं, अनेक चेतन, मैं भी चेतन, तुम भी चेतन, वो भी चेतन, मनुष्य भी चेतन, पशु भी चेतन, जहाँ इतने अधिक चेतन लगते हैं असंख्यों,
ये भी एक स्वप्न है। ग्रंथों में कहा एको दृष्टासि, तू एक दृष्टा है, एक ही चेतन है, बाकी अनेक चेतन नहीं है, अनेक चिदाभास हैं। जैसे एक सूर्य है और करोड़ों घड़ों में सूर्य का रिफ्लेक्शन है। जिमी रवि एक, कोटि घट छाई। जैसे एक सूर्य है, करोड़ों घड़ों के पानी में सूर्य का रिफ्लेक्शन। तो जागृत में भी एक ही आत्मा है, अनेक अंतःकरण में पड़े हुए चैतन्य के रिफ्लेक्शन है। एक ब्रह्म है, एक आत्मा है। हर शरीर में पानी की तरह अंतःकरण है। घड़े में जैसे पानी, तैसे ही शरीर में अंतःकरण। शरीर घड़ा, अंतःकरण जल, और परमात्मा सूर्य है। वही हर अंतःकरण में रिफ्लेक्शन बन गया, चिदाभास। तो इतने मैं लगने लगे। ये मैं ख्याल हैं, प्रतिबिंब हैं, आभास हैं। एक चेतन ही सच्चा है। एक चैतन्य का स्मरण करना, भावना करना, ये ब्रह्म ज्ञान है। अनेक को सत्य मानकर राग द्वेष करना, मेरा तेरा मानना, अपने को और दूसरे को कुछ और मानना और तरह का मानना, यही कल्पना अज्ञान है। एक ही चेतन सब में समाया है, बाकी तो प्रतीति है। एक चीज और समझाना है। कई लोग प्रश्न किया करते हैं हमसे कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा होगा। सत्य से तो सत्य ही पैदा होता है। तो फिर जगत को मिथ्या क्यों कहा? उसके लिए थोड़ा उदाहरण। एक मिट्टी से कई घड़े बने, तो सत्य से झूठ कैसे पैदा होगा? तो यही समझाना है कि एक मिट्टी से अनेक घड़े बने, तो घड़े मिथ्या क्यों? तो सच ये है कि एक मिट्टी थी, मिट्टी सच थी। तो घड़े में भी कौन सच है? मिट्टी ही सच है। तो मिट्टी को ही घड़े में सच देखना, यही सच्चाई है। और मिट्टी ही घड़े में मिट्टी न देखकर घड़ा मानना, यही मिथ्या है। घड़ा मिथ्या जो कहा, माने नाम और रूप। मिट्टी सच है, घड़े का नाम, घड़े का रूप। ईंटे का नाम, ईंटे का रूप। शकोरा नाम, शकोरे का रूप। ये मिथ्या है, अर्थात न रहने वाला है। रहने वाला एक ही है। इसके लिए 3 उदाहरण उपनिषदों ने दिए। मिट्टी का दिया, सोने का दिया और लोहे का दिया। एक लोहे से यथा एकेन लोह पिंडेन सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचारमणम विकारो लोहमित्येव सत्यम। जैसे एक लोहे से बने हुए अनेक औजार जबान से कहने मात्र को हैं, हंसिया, खुरपी, चाकू, कैंची।
वाचा रमणम विकारो, वाणी से कहे जाते हैं, है तो लोह ही, चूंकि उपयोग में आते हैं इसलिए आपको नहीं लगता कि केवल जबान से कहने के लिए हैं, बाकी है ही नहीं। पे चूंकि उनसे काम होता है इसलिए आपको नहीं लगता, पर है तो सत्य लोहा और औजार मिथ्या। सोना सत्य, गहने मिथ्या। हेम मिथ्यो सत्यम, सोना ही सच्चा है, गहने तो हैं नहीं, पर आपको लगते हैं, आप उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जगत को मिथ्या कहा है। अर्थात या यूं समझ लो, जैसी सच्ची मिट्टी है वैसे घड़े नहीं है। मिट्टी रहेगी, घड़ा नाम रूप मिट जाएगा, औजार नाम रूप मिट जाएगा, लोहा सच्चा। इस अर्थ में चूंकि हर नाम रूप के जो पौधे हैं, मनुष्य हैं, सब मिट जाते हैं और इनमें सत्यता जो है उसी की है। और इसी तरह से एक और श्लोक है, ये पहले बोल चुके हैं, आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तथा। आदौ माने पहले, आदौ अन्ते और अंत में, आदौ अन्ते च यन्नास्ति, आदि और अंत में जो नहीं है। घड़ा पहले नहीं है, घड़ा बाद में नहीं है, क्योंकि आदौ अन्ते चयन्नास्ति, जो आदि और अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। यदि हम निकालें तो 100%, 100% घड़े में मिट्टी है, घड़ा तो 1% नहीं। लोहा 100% है, औजार 1% नहीं। तो अर्थात नाम और रूप 1% नहीं है। इसके लिए ये भी श्लोक जो प्राय वेदांती बताते हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम। अस्ति भाति प्रिय 3 हो गए और नाम और रूप 5 हो गए। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम। तो ये अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप ये 5 है। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम, आद्यम त्रयम सत्यम, 3 आदि के सत्य हैं, ब्रह्म है। और जगत रूपम ततोद्वयम, 2 को जगत कहते हैं। जैसे मिट्टी का हैपना और मालूम पड़ना, मिट्टी का होना, मालूम पड़ना और उपयोगी प्रिय होना, ये 3 सत्य हैं। और नाम रूप मिथ्या हैं। घड़े का नाम और रूप ये मिथ्या हैं। 3 सच्चे हैं, 2 मिथ्या हैं। ये श्लोक इसी को क्लियर करना, समझना। मिथ्या क्यों है? रहते नहीं। मिथ्या क्यों? पहले नहीं थे। और जिस समय दिखते हैं उस समय भी 100% उसमें सत्य विद्यमान है, बाकी तो नाम और रूप है। इसलिए शब्द का प्रयोग किया, वाचा रमणम विकारो। केवल जबान से कहना है घड़ा, घड़ा है उसमें मिट्टी। उस समय भी
जब घड़ा है तब भी पूरी उसमें, ऐसा नहीं है कि 50% घड़ा 50% मिट्टी, ऐसा नहीं कि आधी मिट्टी है आधा घड़ा है, या ज्यादा मिट्टी है थोड़ा घड़ा है। 99% मिट्टी और 1% घड़ा। यदि 99% 99% मिट्टी है, 1% घड़ा है, तो निकालो, 1% बच जाए तो बताना। जैसे 100 रुपए रखे जाएं, एक एक के 100 नोट, और कोई कहे 99 तो सच्चे हैं, एक झूठा है, या 99 या 100 नोट एक के हैं और एक नोट अलग है कोई, वो कहाँ है? तो 99% मिट्टी यदि है तो 99 की 100%, यदि 99% मिट्टी होती तो 1% घड़ा बच जाएगा। फिर जब हम मिट्टी निकाल लेते हैं तो 1% भी घड़ा नहीं बचता। यदि 100 नोटों में 99 नोट निकालें तो एक बचेगा। इसलिए 100 में से 99 और 100 नोटों में 100 निकाल लें तो जो एक अलग आपने कहा था 101, वो कहाँ है? तो मिट्टी निकालने पर घड़ा नहीं बचता, सोना निकालने पर गहना नहीं बचता, लोहा निकालने पर औजार नहीं बचता, इसलिए मिथ्या है। और भी हम लोग कहते हैं, 2 तरह के उदाहरण देते हैं। जैसे तिल में तेल, ऐसे ही परमात्मा जगत में रहता है। तो वहां क्या है, तिली में तेल निकालो तो खली बचती है। तेल निकालने पर कुछ नहीं बचता, ऐसा नहीं है। वहां तेल निकाला तो तिली बच गई। इसी तरह जब हमारा शरीर से जीव निकल जाता है तो शरीर बचता है। जब तारा के पति की मृत्यु हो गई तो राम ने समझाया तारा को, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा को ज्ञान दिया कि देख, यदि देह को पति मानती है तो ये पड़ा है, और जीव को मानती है तो वो मरा नहीं, निकल गया। जीव नित्य, जीव तो सदा रहता है, निकल गया, वो मरा नहीं, देह ये रखा है, तो किस लिए रोती है? पर वहां देखो, जीव निकला तो देह बचा, और स्वप्न से तुम जग गए। जरा ध्यान दें, स्वप्न से जग गए तो स्वप्न का क्या बचा? पेड़ बचा, पहाड़ बचा, दुश्मन जब बचा, मित्र बचा। तो जैसे स्वप्न से जागने पर कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे सिवा, थोड़ा भी नहीं बचता। इसी तरह मिट्टी से, घड़े से मिट्टी निकालने पर घड़ा थोड़ा भी नहीं बचता। गहनों से सोना निकालने पर गहना थोड़ा भी नहीं बचता। औजारों से लोहा निकालने पर जरा सा भी औजार नहीं बचता, इसलिए मिथ्या। तो अभी जो जगत बचता है, जरा ध्यान दें, जीव निकल जाता है तो शरीर बचता है। इसलिए कैसे मिथ्या कहें? तो हम लोग जीव को सत्य नहीं मानते। जो जीव निकला है वो सत्य नहीं है। यदि सत्य निकल जाए तो देह भी ना बचेगा।
यदि देह में से आत्मा निकल जाए तो देह होगा ही नहीं, क्योंकि देह आत्मा अस्तित्व है, जीव आभास है। तो जीव जो आभास देह से निकलता है तो देह बचता है, आत्मा नहीं निकलती। आत्मा ब्रह्म है, पहले तो निकल नहीं। यदि आत्मा निकले तो देह की लाश भी नहीं बचेगी। इसीलिए जो ब्रह्म है वो निकलता ही नहीं है। ये जीव में जो आभास है वही देह में आया, वही देह से निकला, इसलिए लाश बच गई। ब्रह्म या आत्मा न निकलता है न प्रविष्ट होता है। तो ब्रह्म यदि निकलता या आत्मा निकलती तो देह न बचता। तो स्वप्न में ये जो मैं हूं वो ब्रह्म की तरह है, और स्वप्न में जो कुत्ते में जीव था, जो भैंस में जीव था, जो बिल्ली में जीव था, सांप में जीव था, वो यदि मैं स्वप्न में रहूं, स्वप्न देखता रहूं, तो स्वप्न में कुत्ता मर गया तो कुत्ते की लाश मिलेगी, कुत्ते का जीव निकल गया। कुत्ते स्वप्न में सांप को मार दो तो सांप की लाश मिलेगी, जीव निकल गया। पर यदि मैं जग जाऊं तो न सांप है, न जीव है, न कोई और है। असल में ब्रह्म और जीव में थोड़ा सा, आत्मा में और आभास में थोड़ा सा फर्क है। अभी हम आभास का आना, आभास का निकलना देखते हैं, इसलिए देह को हम स्वप्न की तरह नहीं मान पाते। देह स्वप्न है या मिथ्या है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जीव निकल गया, शरीर पड़ा है। और आत्मा का मामला विचित्र है। तो इसीलिए ग्रंथों के रहस्य को धीरे धीरे समझना चाहिए और जल्दी नहीं करना। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब यह होए मोह भ्रम भंगा। ये पूरा ज्ञान भ्रम मोह, मोह अज्ञान के लिए भी कहते हैं। कई जगह आप जो परिवार के प्रति इसको मोह कह देते हैं, पर मोह माने अज्ञान। जब कुछ काल करोगे तब ये अज्ञान नष्ट होगा, तब समझ आएगा ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ब्रह्म ही वेदम शर्मम, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। जो दिखाई देता है और जो देखती हैं इंद्रियां, ये सब स्वप्न है। फिर समझ लो, स्वप्न की आंखें यदि सच्ची होती तो तुम स्वप्न नहीं देख सकते थे। यदि देख सकते हो तो इन आंखों से देखो, सच्ची आंखों से स्वप्न देख लो और झूठी आंखों से जगत देख लो। तो स्वप्न के देखने के लिए आंख भी स्वप्न की होती है, और जगत को देखने के लिए, जागृत के लिए आंख भी भौतिक होती है। भौतिक आंखों से भौतिक जगत दिखता है, स्वप्न की आंखों से स्वप्न दिखता है। स्वप्न की आंखों से जगत नहीं दिखता, जगत की आंखों से स्वप्न नहीं दिखता। तो इसलिए समान सत्ता ही सहयोग, साधक और बाधक होती है। तो अब ये राज बड़ा विचित्र है। अभी जो हमको लगता है कि स्वप्न में यदि कोई मर जाए, तो स्वप्न में मर जाए तो स्वप्न में तो लाश होगी, पर जग जाने पर कहो जो स्वप्न में मरा था उसकी लाश जग के नहीं मिलेगी, स्वप्न में मिलेगी। स्वप्न में मर जाए कोई तो उसको जलाएंगे, लाश भी होगी, रोएंगे भी। जग जाए तो लाश नहीं होगी। और जिससे स्वप्न दिखता था, इसलिए स्वप्न में कई बार हम सोचते क्या हैं,
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम सोचते हैं हम सच्चे हैं, जगत मिथ्या है। और हम माने कौन? आदमी। आपके सोचने में गड़बड़ी है। जैसे हम, सच्ची बात है, हम झूठ नहीं बोलते। छोटे में जब पढ़ते थे तो पढ़ाया गया सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो उस समय सोचने की सामर्थ्य नहीं थी, तो हमको लगता था यदि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, तो हमारे गांव की नदी इधर की उधर क्यों नहीं हो गई, या हमारे पास का ये गांव दूसरा वाला इधर उधर क्यों नहीं गया। वो कहते हैं पृथ्वी घूमती है, और हम सोचते थे मवई घूमती है। तो चांदपुर क्यों नहीं गया, रिठवा क्यों नहीं गया? गांव घूमता है, मवई घूमती है, तो जमुना इधर की उधर क्यों नहीं गई? वो कहते हैं पृथ्वी घूमती है, हम सोचते हैं हमारा गांव घूमता है। नहीं सोचते। ऐसे ही जब कहते हैं ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, या अभी संत कहते हैं सब माया है, तो अभी क्या सोचते हो? मैं तो माया। तुम्हें कब स्वप्न दिखा? जब तुम्हारा देह स्वप्न का, तुम्हारी स्वप्न की इंद्रियां स्वप्न हो गई, झूठी हो गई, तब जग सारा स्वप्न हो गया। तो जब तक तुम्हारा देह स्वप्न नहीं है, तुम्हारा मन स्वप्न नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां स्वप्न नहीं है, तब तक जगत स्वप्न नहीं है। इसलिए ये भौतिक मन, भौतिक देह, भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत सच्चा लगेगा। एक झूठा था, झूठे ने कहा मैं सच बोलता हूं। तो झूठे का ये कहना मैं सच बोलता हूं, वो भी झूठ है। वो कसम खाए कि मैं सच बोलता हूं, तब भी भरोसा मत करो। तो स्वप्न के देह इंद्रियां जिसे सच कहें, स्वप्न के मन देह इंद्रियां जिसको सच देखें, यही गलती है। वो सच देखेंगे, उनके लिए सच है। वो जब ना होंगी तब जो दिखेगा वो सच है। इसी तरह से इस मन, इन इंद्रियों से जो दिखेगा वो माया है। इन मन, इन इंद्रियों से दिखेगा वो जगत है। जो बिना इन मैं इंद्रियों के देखूंगा वो सच है, और वो है समाधि। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जहाँ ये मन नहीं है देखने वाला, जहाँ ये मन नहीं है जानने वाला, तहाँ जो जानने वाला है उसको जगत नहीं मिलता, उसको ब्रह्म के सिवा कोई और नहीं मिलता। इसलिए आप भाग्यशाली हो, उस तक देखने के लिए चाहते हैं कि इन मन इंद्रियों का त्याग करो। इसलिए एक सूत्र भी है उपनिषद का, त्यागे नैके आत्म तत्व मानुष। आत्मा को पाने के लिए त्याग, और संन्यास क्या है? त्याग। तो थोड़ी देर को हम आंखें छोड़ेंगे, आंखें बंद करो। इसलिए का आवृत्य चक्षु अमृतत्व मिच्छन। अमृत को पाने के लिए, अविनाशी पाने के लिए आंखें बंद करो। और आंखें एक प्रतिनिधि हैं इंद्रियों का। कान भी बंद करो, त्वचा भी बंद करो, नासिका भी बंद करो, अर्थात इंद्रिय व्यापार बंद करो। अंत में मनोव्यापार भी बंद करो, क्योंकि गोचर जहां लग मन जाई। इंद्रियां और मन जहां जाते हैं सब माया, तो मन और इंद्रियां वहां नहीं जाती। जहां मन और इंद्रियां नहीं जाती वहां सत्य की उपलब्धि होती है।
या मन इंद्रियों के बिना सत्य मिलता है। तो अब आप आंख बंद करो, सुख आसन में आराम से बैठो, श्वास आराम से लो, आंखों का प्रयोग नहीं, और हो भी तो जैसे है ही नहीं, कान भी जैसे है ही नहीं। यद्यपि मैं बोलूँगा आवाज़ जाएगी, पर धीरे धीरे कान भी छोड़ने हैं। और अब श्वास चलती है, ये कान से नहीं पता चलता। श्वास चलती है, ये आँख से पता नहीं चलता। ये श्वास चलती है, हाथ से पता नहीं चलता। श्वास का पता बिना 5 ज्ञानेंद्रियों के है, पर मन से चलता है। समझो 5 गई, श्वास चलती है, इसका मतलब मन है। धीरे धीरे श्वास भी नहीं जानना, मन को जानो। इंद्रियों से रूप जाना, विषय जाना, मन से देह जाना। अब हम बुद्धि से मन को जानेंगे। हम बुद्धि द्वारा मन कहाँ है, कहीं भी हो मन को ढूंढो। आँख में है कि श्वास में है, देह के भीतर है कि देह के बाहर कहीं दुनिया में घूम रहा है, मन को जानो ईमानदारी से। इसमें बेईमानी नहीं करना, क्योंकि मन आंखों से दिखता नहीं, मन कानों से सुनाई देता नहीं, मन हाथ से टटोला जाता नहीं, पर मन है जरूर। किसी ने मन को नहीं देखा, फिर भी मन है। जिन्होंने नाम भी मन का ना सुना होगा, उनके भी मन है। और कुछ न कुछ मन दौड़ भाग करता रहता है। कभी मन सिर में गया, कभी पेट में गया, कभी भीतर गया, कभी बाहर गया। देखे हुए में, जाने हुए, सुने हुए में मन घूमता रहता है। मन को जानो कहाँ है, और दूसरा कैसा है मन। मन अच्छा है या बुरा, मन कल्पना करता है या कल्पना रहित, मन है कहाँ है, दूसरा प्रश्न कैसा है मन। अच्छा लगता है मन। कभी कभी मन बहुत परेशान करता है, मन बुरा लगता है। कभी मन बुरा नहीं लगता। मन है कि नहीं, भले मन दिखता नहीं, भले मन कान से सुना नहीं जाता, पर मन है कि नहीं, और कौन जानता है। और कब मन का ध्यान आया, कब मन से भी ध्यान हट गया। मन से भी ध्यान हट गया, कभी मन में ध्यान आ गया। और अब इस मन के अलावा भी कोई है कि नहीं जिसको पता चला मन। मन जिसको नहीं जानता, जो मन को जानता है। बुद्धि सावधान है, सावधान नहीं है। कभी जानने में आया, कभी नहीं। कभी जानने में नहीं भी आता, कभी आता है। कभी बुद्धि भी धोखा दे गई। तब कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी जगे होते हैं। तो जगे होते हैं तब, और सोए होते। ये दोनों स्थितियां, जगे और सोना, ये भी जाने गए कि नहीं। सचमुच, कल्पना नहीं, ईमानदारी से। जग जाना, सो जाना,
अनुभव में आया कि नहीं, सावधानी असावधानी अनुभव में आई कि नहीं, और वो किसके आई, उसका नाम है सोहम। जिसके जानने में ये सब आ गए, सोहम। ये सोहम मंत्र सिर्फ बोलने चिल्लाने का नहीं है, सोहम का अर्थ है जो जपो उसका अर्थ भी। सोहम का अर्थ है जिससे ये सब पता चल गए और जो किसी के द्वारा नहीं जाना जाता, सोहम। जिसके द्वारा सब जाने गए, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, जो स्वयं सिद्ध है, सोहम सोहम सोहम। और अब छोड़ना है। हर समय सावधान रहो, जो जाना जाए न जाना जाए। ज्ञान न हो तो, ज्ञान हो तो तुरंत पूछो ज्ञान हुआ तो किसे, और इस समय ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं का गवाह कौन। जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का साक्षी है, सोहम। ये है सोहम मंत्र। यूँ तो दीक्षा में ऐसे कोई न कोई मंत्र हम दे देते हैं, पर सच्चा मंत्र तो कभी भी हम दीक्षा में नहीं दे पाए। सच्चा मंत्र तो हम सभा में ही देते हैं। बाकी तो दिल बहलाने के मंत्र हैं। जो इस मंत्र को लेगा समझो चेला है। अभी छुट्टी, शाम को 1 बजे महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी मानस के माध्यम से सुनाते हैं। उन्होंने खुद कहा था, भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। तो जीना सीखना है तो 1 बजे कथा में आओ। अभी हम यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सब लोग अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव की आरती करेंगे। और कल की सूचना है कि यहाँ रहने वाले शिवरार्थी जितने भी इस शिविर में रहते हैं, सबसे एक ही निवेदन है कि सुबह के सत्संग में आना अनिवार्य है। कार्यालय वालों को भी है कि जो शिविर में आते हैं चेक करो, यदि सत्संग में आते हैं तो ही उनको यहाँ रुकने का दिया जाए। जो शिविर में सत्संग में नहीं बैठते उनको नहीं रुकाना। वो सरकारी पंडाल बने, वहाँ रोटी खाओ, 100 रुपए दो, आराम से रहो, ठीक है। पर जो सत्संग में रुकेंगे, जो कैंप में होंगे, उनको सत्संग में, कथा में 3 घंटे का बंधन है, उसमें आप थोड़ा लेट लपेट आगे पीछे हो सकते हो। पर सुबह के सत्संग में तो मस्ट है। जो यहाँ रहेगा वो भले सुविधा शुल्क भी कुछ जमा किया हो, पर उसको कोई भी छूट नहीं है। सुबह के सत्संग में आप सबको आना अनिवार्य है। कार्यालय वालों को भी ये सूचना है कि सभी आवास चेक करें। जो आवास में बैठे हैं, सत्संग में नहीं आते, उनका कोई सुविधा शुल्क भी है तो वापस करके उनको बाहर किया जाए, ठीक है। और कल सुबह का सत्र ठीक 8 बजे योगासन प्रारंभ होगा। अभी मेरे से बात हुई है, कंफर्मेशन नहीं हो सकता है कि कल सुबह का कार्यक्रम इंडिया टीवी में योग का लाइव दिखाया जाए, इसलिए कल सुबह 8 बजे योगासन होगा। और 8 बजे के बाद योगासन पूर्ण होते ही गुरुदेव का प्रवचन। त्यागी जी पकड़ो। हम उन्हीं की सेवा करते हैं जिनको गुरुदेव की वाणी से प्रेम है, सुनते हैं। बाकी तो ऐसे सेवा करना तो बाहर चलता है, अन्न क्षेत्र, वो सेवा कर लेंगे अपन, ठीक है ना। सुविधा शुल्क भी यदि कोई आपने दिया है तो भी आपको ये नियम कंपलसरी है। सुविधा शुल्क पा करके रोटी खाना और घूमना ये संभव नहीं है।
हमारे शिविर में। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष प्राणशमुखादग्निरजायत। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोले सतगुरुदेव भगवान की मिल की जय। सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर जिनकी चरण कमल रज सुंदर भव दुख सकल निवारती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। दया से जिनकी द्वैत दूर हो कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो मन की माया टारती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। वाणी अमृत में सुन जिनकी वाणी अमृत में सुन जिनकी बुद्धि ब्रह्म को धारती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। पाकर के ज्ञान ज्ञान को पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं रथतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरु कृपा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाचो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो गंगा माता की जय हो भारत माता की जय हो श्री राम जन्मभूमि की जय हो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो महाकालेश्वर भगवान की जय हो ओंकारेश्वर भगवान की जय हो गंगा मैया की यमुना महारानी की
सरस्वती माता की, तीर्थराज प्रयाग की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शिव सतगुरुदेव भगवान ने की जय। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। श्री